पुट दैट इन रैंडम वेरिएबल पुट कीजिएगा। लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, मैंने कहा था कि आपको रैंडम वेरिएबल में मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन बेस्ड ऑन सिग्मा फील्ड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये यानी कि वो जनरली डेफिनेशंस लोगों को दिक्कत करती है, इसलिए मैंने वो कंसिडर किया उसे। ऑल्दो रैंडम वेरिएबल में ऐसा बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आनी आ रही, ठीक है, लेकिन फिर भी जो पहली बात है कि वो डेफिनेशन आपको क्लियर करना जो कि एक्सोमेटिक डेफिनेशन को कैरी ऑन करती है। तो यहाँ मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन एक बताऊंगा और बेसिकली क्लास मैंने उसी के लिए रख रखी है, ठीक है। तो पहले तो जनरल स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे बेस्ड ऑन लास्ट क्लास। लेकिन रैंडम पुट दैट इन रैंडम वेरिएबल, और ये आपकी क्लास नंबर 2 है। स्टार्ट की रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम डेफिनेशन सबसे पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन whose domain, random variable is a function whose domain is sample space, whose domain is sample space and range is in real number, whose domain is sample space and range is in real number, ठीक है। मैंने आपको डिक्टेट कराया, a random variable is a function whose domain is सैम्पल स्पेस रादर से ओमेगा, और रेंज जो होगा वो रियल नंबर में होगा। पूरा रियल नंबर जरूरी नहीं है, रियल नंबर के सबसेट्स होंगे। रफ क्लियर। इनिशियली कंप्लीट रियल नंबर मत सोचिएगा भाई, रियल नंबर के अंदर इंटीग्रल वैल्यूज भी ले सकता हो और इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पहले। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। राइट ऑन, सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लिखा आपने। देखिए देन आपको मालूम है सैंपल स्पेस को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये आपकी होगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 4 आउटकम्स होंगी 2 कॉइन्स आर टॉस पे, ठीक है। अब लिखिए लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, और यहां मैं एक और लिख देता हूं कैपिटल वाई डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स। दोनों एक साथ मैंने लिख दिया। पहले हम एक्स को कंसिडर करेंगे फिर वाई को कंसिडर करेंगे। एक्स आपका नंबर ऑफ हेड्स है, वाई क्या है, नंबर ऑफ टेल्स है। तो एक बार आप इन आउटकम्स को लिखो आउटकम्स जो आपके पास हैं, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। नेक्स्ट लिखो वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स 2 है, हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स 1 है, टेल हेड में नंबर ऑफ हेड्स 1 है, और टेल टेल में नंबर ऑफ हेड्स 0 है। तो इसका मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स मैं यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ कि भाई आपने एक्स क्या डिनोट किया था, नंबर ऑफ हेड्स को, तो मुझे ये वैल्यू क्या आएगी 2 1 1 0। वैल्यूज ऑफ टेल, वैल्यूज ऑफ वाई नॉट फॉर टेल, ये आपकी होगी 0 1 1 एंड 2। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बाय 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो आपकी ये आपकी सैंपल स्पेस है, क्लियर। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, वाई डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स। तो मुझे बताइए आउटकम्स आपकी हो गई हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब रही बात वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगी, नंबर ऑफ हेड्स काउंट करना है क्योंकि एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स है। तो ये आपकी हो गई 2 1 1 0, ठीक है, क्योंकि पहले केस में 2 हेड्स हैं, नेक्स्ट 1 1 और लास्टली में कोई हेड ही नहीं, दैट इज 0। नेक्स्ट वैल्यूज ऑफ वाई क्या होगी, तो वाई क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टेल्स को। ये हो गई 0 1 1 एंड 2, ठीक है यहाँ तक। अब आई ये जो आपने अभी लिखा है उसमें कुछ बातें मैं आपको नोट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। यहाँ देखिए एक चीज जो कंफर्म है वो ये कि सैंपल स्पेस आपकी फिक्स्ड है, ठीक है, और सैंपल स्पेस फिक्स्ड है,
वैल्यूज वेरिएबल, यदि आप x डिनोट करते हैं नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है। यदि आप टेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो वैल्यू अलग है। तो आप पहला नोट ये लिखिए कि भाई यहां सैंपल स्पेस फिक्स होता है। नोट नंबर 1, सैंपल स्पेस जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा। और रही बात वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, वो आपकी चेंज होगी। क्लियर? लेकिन रैंडम वेरिएबल नेम इसलिए है, लेकिन वैल्यूज ऑफ ठीक है, वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ, या वैल्यूज आर वेरिएबल्स, सीधा लैंग्वेज, वैल्यूज आर वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरी करती है वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस ढंग से उसे पिक किया है। तो x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स हैं तो अलग वैल्यूज हैं, ठीक है, और x डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स हैं तो अलग वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस फिक्स रहेगा, वैल्यूज आपकी वेरिएबल होगी। लेकिन नोट नंबर 2, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया, ये बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि रैंडम वेरिएबल जो होती है वो रियलाइजेशन ऑफ सैंपल स्पेस होती है। रियल वैल्यूड रियलाइजेशन बाय जो भी उसके अकॉर्डिंग आउटकम्स आएंगे वो रियल नंबर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना। मतलब आपकी सैंपल स्पेस है, उसको जब भी आप रियल नंबर्स में कन्वर्ट करोगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपने x को क्या डिफाइन किया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। क्लियर? सो राइट डाउन, random variable is a real valued, write down, random variable is a real valued realization, real valued realization of the sample space। सीधी बात, random variable is a real valued realization of the sample space। ठीक है, सैंपल स्पेस की वैल्यूज रियल नंबर्स में आएगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया। गॉट इट? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम क्लियर करता हूं, उसके बाद हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। भाई आपकी ये सैंपल स्पेस है, HH ST TH एंड TT। यहाँ जी आपके पास मैंने आपसे क्या कहा कि डोमेन सैंपल स्पेस होता है और रेंज रियल नंबर होता है। ये रही आपकी रियल लाइन। इस रियल लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस का नहीं लेके वाई एक्सिस का ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर? वर्टिकली पुट अप कर रहा हूं उसे, तो वर्टिकली पुट कर दी। आपको ही मालूम है यहां वैल्यूज क्या क्या होंगी। एक वैल्यू तो हमारी है 0, नेक्स्ट है 1, नेक्स्ट है 2। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि डोमेन हमेशा सैंपल स्पेस होगा और रेंज इन रियल नंबर्स में होगा। तो ये फाइनली अभी जो पोजीशन मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन बन रही है। तो मुझे देखिए हेड को आप नंबर ऑफ हेड्स यदि हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 2 से कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ क्लियरली x को इंडिकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेड टेल 1 से कनेक्ट होगा, टेल हेड 1 से कनेक्ट होगा, टेल टेल 0 से कनेक्ट होगा। भाई ये आपकी पोजीशन है, जो मैंने अभी तक बातें आपको बताई है वो ये पोजीशन बना रही है। भाई ये आपकी डोमेन है और वो आपकी क्या है, ऑब्वियसली पूरा सेट आपकी को डोमेन है और ये वैल्यूज आपकी रेंज के अंदर काउंट हो रही है। अब आइए हम मूव करें फॉर्मल डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा इस टर्म्स में कि ये फॉर्मल डेफिनेशन जो आने वाली है वो क्या कहती है। फॉर्मल डेफिनेशन ये कहती है कि जनरली इनवर्स इमेज देखा जाता है, मतलब ऐसे देखा जाता है, ठीक है। तो लिखिए राइट फोर्थ पॉइंट के लिए लिखिए एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिखिए एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड ओवर, मैं यहां के लिए लिख देता हूं, एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड ओवर अ सिग्मा फील्ड बी। देखिए एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड ओवर सिग्मा फील्ड बी,
बी हमेशा स्क्रिप्ट चेंज करके लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट्स होता है किसका, सैंपल स्पेस का। ब्रैकेट में लिख लिए सबसेट्स ऑफ ओमेगा। क्या लिखा आपने, एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड ओवर सिग्मा फील्ड बी, ऑब्वियसली सबसेट्स ऑफ ओमेगा। लिखे therefore when we consider, लिखे therefore when we consider probability, लिखे therefore when we consider the probability associated with the numbers, when we consider the probabilities associated with the numbers, when we consider the probabilities associated with the numbers, ठीक है, नंबर्स क्या, ऑब्वियसली रियल नंबर में, ब्रैकेट में लिखिए रियल नंबर, लिखिए then the inverse image, लिखिए then the inverse image of those subsets, लिखिए then inverse image of those subsets must be in sigma field, लिखिए must be in sigma field B, लिखिए must be in sigma field B, लिख लिया आपने। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। बाय प्रोबेबिलिटी फंक्शन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेट फंक्शन होती है और वो 3 कैरेक्टर्स से सेटिस्फाई करती है, तो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन कहलाती है। गॉट इट, तो वो आपके नॉलेज में है ही। तो भाई आपसे कहा गया कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन यदि आप डिफाइन करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली सिग्मा फील्ड पे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो आप रही बात सिग्मा फील्ड पर डिफाइन करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटीज मिलेगी, प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद दोज नंबर्स। भाई इस नंबर की एक प्रोबेबिलिटी होगी, आपको मालूम है 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/4 है, क्योंकि टेल का केस आएगा, ऑब्वियसली 1/4 होगी। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 मतलब सिंगल हेड के 2 केसेस हैं, ऑब्वियसली 2/4 होगी। नेक्स्ट ऐसे ही हेड, तो प्रोबेबिलिटी आपको भी मालूम है 1/4 होगी, तो इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो हमने ये कहा आपसे कि भाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइंड होती है सिग्मा फील्ड, ठीक है, सिग्मा फील्ड के ऊपर, और सिग्मा फील्ड सबसेट्स ऑफ ओमेगा होता है। देयरफॉर व्हेन वी कंसीडर प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद दोज नंबर्स, भाई इस नंबर्स के साथ प्रोबेबिलिटीज जो एसोसिएट होगी, इन नंबरों को जो आप कंसिडर करोगे, तो उस केस में ये देखा जाएगा द इनवर्स इमेज ऑफ दिस वन। भाई इसका जो इनवर्स इमेज बनेगा, भाई 0 किसके साथ अटैच्ड है, ऑब्वियसली टी के साथ अटैच्ड है, ये एक सेट होगी। आपको मालूम है ओमेगा का सबसेट यदि हम बनाएंगे तो उसमें एक ये भी आएगी टी। 1 का यदि आप सबसेट बनाओगे तो उसके अंदर 2 नंबर्स आएंगे, ठीक है, जिसके साथ वो अटैचमेंट रखता है, वो एक होगा ST, दूसरा होगा TH, ठीक है। नेक्स्ट 2 के साथ जो सबसेट बनेगा वो ऑब्वियसली H, क्योंकि ये सारे ओमेगा के सबसेट हैं, इसलिए बार बार सबसेट आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सबसेट्स होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ऑफ ओमेगा। वो जो सबसेट्स होनी चाहिए, ठीक है, हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स इमेज का जो सबसेट्स होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए सिग्मा फील्ड बी में। यदि वो बिलोंग कर रहा है तो फिर उस केस में आपकी जो x मतलब रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मतलब उस केस में आप x को रैंडम वेरिएबल कह सकते हो। ये है मीनिंग, एक्चुअल में फॉर्मल डेफिनेशन इस तरफ ले जाएगा आपको। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास सिग्मा फील्ड बी है, ऑब्वियसली सबसेट्स ऑफ ओमेगा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये पिछली बार भी क्लियर किया हमने। अब रही बात प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद दोज नंबर्स का इनवर्स इमेज ले जाओ। यदि वो इनवर्स इमेज सिग्मा फील्ड बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो जिस वेरिएबल को आप कंसिडर कर रहे हो वो आपकी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब ये बात मैं जब एक्चुअल डेफिनेशन में लिखवाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत करेगी आपको, लेकिन मीनिंग यही है और क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। तो इनिशियली तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बैठ जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए ऐसे बहुत बड़ी बात है। तो अब हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। एक रफ आइडिया मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। वो फॉर्मल डेफिनेशन पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद उसके इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी है एक, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मल डेफिनेशन से तो उतनी बेटर नहीं हो पाती है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है
उससे क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कि किसी को कैसे चेक करेंगे कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं। तो लिखिए फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लिखिए फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। लेट ओमेगा क्या है, सैंपल स्पेस, बी क्या है, सिग्मा फील्ड, पी क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिखिए इज अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात लिखवाई है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन में कि भाई ये तीन टर्म जब भी आए तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है। वैसे स्पेस वर्ड सिग्मा के लिए यूज होती है, ठीक है। आपने उस पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कर रखा है बेस्ड ऑन सिग्मा फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। आगे लिखिए अ फंक्शन, राइट ऑन अ फंक्शन, a function x omega to r, omega to real number, a function x omega to real number, लिखिए is random variable, लिखिए is random variable, is random variable if it is measurable, लिखिए if it is measurable, लिखा आपने, क्लियर। मेजरेबल वो कह रहा है, मेजरेबल को आप अंडरलाइन करो। अब रही बात ये मेजरेबल का क्या मीनिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही इनवर्स इमेज वाला आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको भी मालूम है कि ये रियल नंबर में आएगा, जो भी वैल्यूज जाएगी उधर की तरफ वो रियल नंबर्स में आएगी, ठीक है। तो ये रियल नंबर कंप्लीट को नहीं देखना आपको, इसका सबसेट जो सिग्मा फील्ड है, ठीक है, क्लियर। मैं आपको अभी डिक्टेट करा रहा हूं, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए लेट सी बी अ क्लास, लिखिए लेट सी बी अ क्लास। सी ध्यान रखिएगा, क्लास वर्ड जब भी आए तो स्क्रिप्ट चेंज करना है, ठीक है। सी का जो स्क्रिप्ट है वो आप कैसे लिखेंगे वो आपकी मर्जी है। ये लास्ट क्लास में मैं बोल रहा था आपसे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई जैसे थोड़ा बड़ा करके भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई और वे में भी लिख सकते हैं, कोई एक जैसा सिंबल लिखिएगा। लेट सी बी अ क्लास ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, लिखिए सच दैट सी इज सिग्मा फील्ड, लिखिए सच दैट सी इज सिग्मा फील्ड। भाई सी क्या है, क्लास ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर है, जिससे कि सी क्या हो जाए, सो दैट सी इज सिग्मा फील्ड। भाई सबसे पहले तो ये यानी कि सी क्लास ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर है, क्लियर, मतलब इधर की तरफ बात हो रही है अभी। भाई यहां आपको लेना है एक क्लास ऑफ सबसेट्स या रादर से सेट ऑफ सबसेट्स जिसका नेम है सी, ठीक है, और वो अपने आप में सिग्मा फील्ड होना चाहिए, क्लियर। तो आप कहेंगे सिग्मा फील्ड का क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया तो मैंने आपको समझा रखा है क्या क्राइटेरिया है। पहले तो उसमें क्या होना चाहिए, पूरा सैंपल स्पेस बिलोंग करना चाहिए, नेक्स्ट उसके कॉम्प्लीमेंट्स, यूनियंस, ये सब सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। बाय सी बी अ क्लास ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इधर की तरफ बात कर रहा है जिसमें कि सी अपने आप में क्या है, सिग्मा फील्ड है। लेकिन देन फॉर एनी बी यानी कि सिंपल बी है, ये सिग्मा फील्ड वाला बी नहीं है। लेकिन देन फॉर एनी बी की जगह कुछ भी और लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना चाहें। लेकिन बिलोंग्स टू सी, लेकिन देन एक्स इनवर्स बी बिलोंग्स टू सी, सॉरी एक्स इनवर्स बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यहाँ जी मैं आपको समझा दूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई उन्होंने कहा है कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी स्पेस है, फंक्शन है, वो में एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी है, यानी कि इक्विवेलेंट डेफिनेशन से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा।
लेकिन फिर भी बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई आपकी एक्स ओमेगा टू रियल नंबर है फंक्शन, ठीक है, और ये आप कह रहे हैं कि ये रैंडम वेरिएबल यदि होगा तभी जब सबसे पहले तो आप एक सबसेट इधर बनाओ इस वाले साइड में, सबसेट ऑफ रियल नंबर जो अपने आप में सिग्मा फील्ड हो, उसके बाद उस सी के अंदर एक सेट लो या सबसेट लो, ठीक है, दैट इज बी, ठीक है, क्लियर, और उसका इनवर्स इमेज आपको ही मालूम इधर आएगा भाई ये आपकी रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर एक सी एक क्या है सिग्मा फील्ड है, क्लियर। अब यहां जैसे मान लीजिए ये 3 एलिमेंट्स हैं, वो उसमें से कोई एक एलिमेंट उठाओ, सपोज हमने 0 उठाया तो आपको मालूम है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सबसेट आएगा वो टी आएगा, टी बाय टी, और टी जो है उसके अंदर आएगा। ये जो टी कॉमा टी होना चाहिए ये आपकी इस वाले सिग्मा फील्ड के अंदर होनी चाहिए, बी वाले सिग्मा फील्ड में, ठीक है। तो आपको यदि यहां नेम में कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये जो बी सर ने लिखा है तो ये बी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप यहाँ लिख दो एक्स तो आपने डिनोट कर ही रखा है, तो आप यहाँ कुछ और इंडिकेट करना चाहो कर लो, क्लियर, एम इंडिकेट कर लो, ठीक है, क्योंकि उस साइड वाले पार्ट में जा रही है, तो ये यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स इमेज होनी चाहिए, रादर से इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स इमेज होना चाहिए वो सिग्मा फील्ड बी में जाना चाहिए, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स इमेज होना चाहिए वो सिग्मा फील्ड में जाना चाहिए, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इन्वर्स इमेज जो होना चाहिए वो सिग्मा फील्ड बी में जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका एक्स रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो यदि आपको ये बात समझ में थोड़ी कम आ रही है तो एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन है उसको हम यूज करेंगे, और अदर उस डेफिनेशन को हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट डेफिनेशन फॉर्मल डेफिनेशन में एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी है जिसको कि हम यूज करने जा रहे हैं। लेकिन लेट एक्स इज डिफाइंड ऑन, लेकिन लेट कैपिटल एक्स इज डिफाइंड ऑन ओमेगा एंड बी, देखिए लेट क्या लिखा हमने, एक्स इज डिफाइंड ऑन ओमेगा कॉमा बी इज अ रैंडम वेरिएबल, लेट वर्ड को कट कर दिएगा, क्या लिखा आपने, x डिफाइंड ऑन ओमेगा कॉमा b इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन, लिखिए इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। पैराडोन फर्स्ट कंडीशन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, लिखिए ओमेगा सच दैट एक्स ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा, पैराडोन बिलोंग्स टू बी, लिखिए फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई ओमेगा होता है एलिमेंट्स, पहले ध्यान रखिएगा, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम कहते हैं ओमेगा, बाय एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, तो मुझे बताइए एक्स एच एच क्या देगा वैल्यू, ऑब्वियसली 2, रादर से एक्स ओमेगा क्या देगा 2, ठीक है। तो ये एक्स एच टी क्या देगा, ऑब्वियसली 1, एक्स टी एच क्या देगा 1, ठीक है, एक्स टी टी क्या देगा 0। भाई एलिमेंट्स जो होती है सैंपल स्पेस की जनरली उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कुछ लोग इस लेस देन इक्वल टू की जगह, क्योंकि मैं बहुत सारे कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ, यही बातें बार बार रिपीट होगी, मतलब कुछ लोग सेकेंड कंडीशन में कुछ लोग लेस देन भी लेते हैं, लेस देन सब कुछ एज इट इज बस लेस देन, कुछ लोग यहाँ ग्रेटर देन लेते हैं, यही कंडीशन में कुछ लोग ग्रेटर देन इक्वल टू भी लेते हैं, ये चारों कंडीशंस तो यूज़ की जाती है। तो आप एक पकड़ के रखो, एक बहुत है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, कि भाई एक पकड़ लो कि भाई जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए इस सेट के अंदर लेस देन इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा क्या है, रियल नंबर, वो आपकी यदि सिग्मा फील्ड में बिलोंग कर रही है तो उस केस में आपकी जो रैंडम वेरिएबल आपकी जो फंक्शन है रादर एक्स वो रैंडम वेरिएबल है।
लेकिन नीचे एक लाइन, इफ एनी, लेकिन इफ एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस, लेकिन इफ एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस इज सेटिस्फाइड, लेकिन इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस इज सेटिस्फाइड, लेकिन देन x is a measurable function, लेकिन then capital X is a measurable function, लेकिन then capital X is a measurable function, लिखा आपने, then capital X is a measurable function, लेकिन therefore यदि फंक्शन मेजरेबल हो गया तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गई कि x आपकी रैंडम वेरिएबल है, लेकिन therefore x is a random variable। तो बेसिकली उन्होंने बहुत सीधी सी बात की कि भाई आपके पास कैपिटल एक्स क्या है, डिफाइंड है ओमेगा और सिग्मा फील्ड के ऊपर, ठीक है, और ये अपने आप में रैंडम वेरिएबल तभी होगा जब इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप फर्स्ट वन पकड़ के रखो, फर्स्ट वन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कि भाई रैंडम वेरिएबल चेक करना है, क्लियर। तो रैंडम वेरिएबल यदि चेक करना है तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि भाई यहां से हम निकालेंगे एलिमेंट्स और ये चेक करेंगे कि बी में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि बिलोंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रैंडम वेरिएबल है, बिलोंग नहीं कर रहा है तो रैंडम वेरिएबल नहीं है। ये उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है जो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आती, क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको समझ में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। लेकिन हाँ, अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई ये स्क्रिप्ट क्या लिखा हुआ है। बेसिकली स्क्रिप्ट की समझ नहीं होती, कोई उसको 3 4 5 एग्जाम्पल से समझा दे तो फिर उस सबको समझ में आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली 3 4 एग्जाम्पल्स भी दूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक नोट लिख लीजिएगा, वो नोट आपके कभी काम आ सकता है। लिखिए रैंडम नोट नंबर 1, लिखिए ओमेगा सच दैट एक्स ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा, लिखिए बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी। ये आपकी स्क्रिप्ट बी में बिलोंग करेगी इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। लिख ली, क्योंकि आपके डेफिनेशन में लेस देन इक्वल टू भी है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो इसका मतलब यदि आपकी x रैंडम वेरिएबल है, लिखवा है ना इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल, ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ के लिए, और ये कंडीशन जो मैं आपको लिखवा रहा हूं यदि रैंडम वेरिएबल है तो इक्वल टू भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। रैंडम वेरिएबल है तो इक्वल टू भी सेटिस्फाइड है, इवन ये भी सेटिस्फाइड होगी आपकी। लिखिए ओमेगा सच दैट लैम्डा 1 एक्स ओमेगा इज लेस देन लैम्डा 2, लिखिए बिलोंग्स टू, ठीक है, स्क्रिप्ट बी। लिखिए इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, ये यानी कि ये भी सेटिस्फाई होगी। तो ये यानी कि ये जो ऊपर वाला कंडीशन है ये बेसिकली रैंडम वेरिएबल चेक करने के लिए, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन यहाँ उन्होंने कहा है कि भाई ये यदि रैंडम वेरिएबल है तो आपकी ये भी डेफिनेशन सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है। आपको इसमें नहीं जाना है, हमें फिलहाल तो ये चेक करनी है कि कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है क्या वो रैंडम वेरिएबल है। तो वो मैं आपको 2 3 4 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि कैसे वो चीज़ें मूव होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम जहाँ है वहीं स्ट्रेस पहले, बाकी तो एक जनरल वे में जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो पहले जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरिया वो पहले क्लियर कर लेते हैं, जैसे ही प्रॉब्लमेटिक एरिया से हम बाहर निकल जाएंगे तो फिर तो आपको एक फास्ट वे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन के थ्रू कैसे करना है उसकी बात करें। बेटर है कि मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दूं, ठीक है, 3 4 एग्जाम्पल्स में आप समझ जाओगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये डेफिनेशन बेसिकली उसी तरह की बातें हैं जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल आपने कभी पढ़ा होगा। किसी भी चीज़ का फर्स्ट प्रिंसिपल सारे क्वेश्चंस पे आप अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, 3 4 5 10 क्वेश्चन होते हैं उस पर अप्लाई करते हो। तो जनरल वे यही है सोचने का कि भाई ये डेफिनेशन है, हम इसको 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर सॉल्व करें और एक बार पकड़ लें कि भाई क्या पोजीशन में है ये। तो स्टार्ट हुई, देखिए सबसे पहले मैं आपको दूंगा एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन का, क्योंकि स्टार्ट भी मैंने उसी से किया था। लिखिए टॉसिंग ऑफ अ कॉइन,
उसमें सबसे पहले सिंगल कॉइन की बात करें। देखिए सिंगल कॉइन, आपको मालूम है सिंगल कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी हेड और टेल की। ठीक है, आगे लिखिए लेट एक्स डिनोट, आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, डिनोट नंबर ऑफ हेड। एक्स आपकी रैंडम वेरिएबल है, आपने थोड़ी देर के लिए डिफाइन किया कि एक्स आपकी नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करती है। तो आपको ही मालूम है इस केस में एक्स ओमेगा, मैं ओमेगा जानबूझ के लिख रहा हूं, ये आपकी होगी 1 या 0 इफ ओमेगा इज हेड, और इफ ओमेगा मतलब वो एलिमेंट आपकी टेल होगी। पर अदर आप इसको ऐसे लिख लो, दैट इज एक्स एच 1 है और एक्स टी आपकी 0 है। ठीक है, हेड डाल रहे हो तो 1 वैल्यू आ रही है और टी पुट कर रहे हो तो 0 आ रही है। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अब आपने जो डिफाइन किया है कि भाई एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को और ये वैल्यू हमने लेके आए हैं, तो आपसे ये पहला क्वेश्चन अराइज किया जाएगा कि जो डिफाइंड है क्या वो रैंडम वेरिएबल है? तो रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, इसी का जवाब आपको इक्विवेलेंट डेफिनेशन देगा। उसके लिए आपको सेट कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है सेट? बाय सेट ये है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया था, लिखो कंसीडर सेट। क्यों कंसीडर कर रहे हैं? कि ये चेक करने के लिए कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल होगा तो मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होगी। आप एक ही कंडीशन पकड़ के रखो, फर्स्ट वन, और यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, ये दोनों तरफ से होल्ड करती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं कंडीशन पिक कर रहा हूँ और चेक करूंगा कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं। क्या है कंडीशन? लिखिए कंसीडर सेट ओमेगा एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू ऑब्वियसली रियल नंबर, लैम्डा आपकी रियल नंबर है, यहां मैं इंडिकेट कर देता हूं बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आइए यहां मैं आपके लिए एक बार डायग्राम दिखा देता हूं, डायग्राम से कुछ चीजें क्लियर होती रहती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सैंपल स्पेस आपकी एच और टी इस केस में बन रही है। ठीक है, मैं इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और रेंज आपकी इन रियल नंबर्स होती है, एक तो हो गई 0, एक हो गई 1। अब आपको मालूम है एच की अटैचमेंट जैसा आपने डिफाइन किया 1 से होगा और टी की अटैचमेंट 0 से होगी। अब हमें रियल नंबर कंसीडर करना है यहाँ लैम्डा में, तो आपको मालूम है सबसे पहले आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, मतलब लैम्डा लेस देन 0, और चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स आपके पास आए। तो मुझे बताइए, यदि मैं लैम्डा लेस देन 0 लूँ, इफ लैम्डा इज लेस देन 0, ऊपर वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियरली रहेगा, ये वाला पार्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि लैम्डा लेस देन 0 है, तो मुझे बताइए कि आपके पास जो लेस देन 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है क्या? तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट तो 2 ही मेंबर्स के साथ है। ठीक है, तो लैम्डा लेस देन 0 पे आपके पास कोई सेट नहीं आ रहा है। ठीक है, रादर सेट इज एम्प्टी सेट, तो ये आपकी हो गई एम्प्टी सेट। भाई यहां उस केस में ये इधर वाले पार्ट में सैंपल स्पेस से किसी की अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि इनवर्स इमेज देखा जाता है। मैंने आपको बार बार कहा था कि भाई आप वैल्यू लो और उल्टा देखो कि कोई एलिमेंट मिल रहा है क्या, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, अब आइए मैं ये एक्सटेंड करके यहां तक ले जाऊंगा 1 एक्सक्लूडेड तक। ठीक है, तो एक्सटेंड की मैंने आप लिखा आपके लिए 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन 1। कहां तक ले गए? यहां तक ले गए, 1 एक्सक्लूडेड रखे, यानी कि 1 एक्सक्लूडेड है, बी क्लियर दिस वन।
तो मुझे देखिए इस वाले पूरे पार्ट के अंदर एक एलिमेंट हमें मिल रहा है, दैट इज 0, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स देखेंगे तो हमें टेल मिलेगा। तो आप इसे लिख दो, दैट इज टी। नेक्स्ट आपको मालूम है वैल्यू 1, इसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 इंक्लूड करेंगे और आगे भी जाएंगे तो हमें कोई नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब लैम्डा, अब जो वैल्यू लेनी है आपको वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, क्योंकि भाई वैल्यू तो आपकी 1 पे रुक गई है, उसके आगे तो है नहीं। तो लिखो एफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, आपको एक 0 से लेसर लिए, एक 0 to 1 लिया, 1 एक्सक्लूडेड, और एक हमने लिया 1 to 2 भी ले सकते थे, नेक्स्ट 2 to 3 भी ले सकते थे। तो उन सब के लिए ये मेंट है क्योंकि आपके पास यही वैल्यू ओवर हो रही है। ठीक है, तो आपने लिख दिया लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ यहां से स्टार्ट है, यहां तक जाना है आपको, मतलब पूरा एक्सटेंड, क्योंकि वैल्यू यहां रखनी है आपको। तो भाई कोई भी वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ 2 वैल्यूज मिलेगी। भाई एक तो 0 की वैल्यू, कोई भी नंबर आप देखो, ठीक है, यहाँ 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी एक्स ओमेगा आएगी रादर से वैल्यूज के टर्म्स में, क्योंकि एक्स ओमेगा क्या देती है, सैंपल स्पेस को कन्वर्ट करके वैल्यूज में देती है। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको मिलेगी वो 2 एलिमेंट्स मिलेगी, एक 0 और एक 1। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, हेड, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, टेल, और वो क्या है, हेड। तो ये आपकी एच और टी दोनों आ जाएगी, रादर से सैंपल स्पेस आ जाएगी, आप इसे कह सकते हो ओमेगा। क्लियर? अब ये जो इनवर्स इमेज लेके आए हो, ठीक है, वो ये कहता है कि इस इनवर्स इमेज को सिग्मा फील्ड में बिलोंग करना पड़ेगा, सिग्मा फील्ड बी में। तो इसको सिग्मा फील्ड बी में यदि वो बिलोंग हो गया तो ये आपकी रैंडम वेरिएबल हो जाएगी। और यदि सिग्मा फील्ड में कोई भी एलिमेंट जो आपने इनवर्स निकाला है, यदि वो सिग्मा फील्ड बी के अंदर नहीं है तो ये यानी कि उस केस में ये रैंडम वेरिएबल नहीं है। गॉट इट? ये है बेसिकली फॉर्मल डेफिनेशन। तो मुझे बताइए कि यहाँ जो हमने निकाला उसकी बात यदि मैं करूँ, ये आपकी बिलोंग किस में करनी चाहिए, बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड बी। तो इसका मतलब बी में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यदि अभी आप बी आपको गिवन नहीं है, यदि बी गिवन होता तो हम हाँ ना कर सकते थे। ठीक है, तो अभी तो बी उन्होंने नहीं दिया है, तो आपको ये बताना होगा कि वो बी क्या होगा जिससे कि ये रैंडम वेरिएबल हो जाए। गॉट इट? तो यदि गिवन होता तो फिर हम उसमें चेक कर लेते कि है या नहीं। यदि नहीं है गिवन तो उस केस में हमें ये अपनी तरफ से ये बताइए कि भाई ये मेंबर तो होना चाहिए, तभी ये रैंडम वेरिएबल होगा। तो अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि ये एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी जाके ये रैंडम वेरिएबल होगा। तो मुझे देखिए बी के अंदर कौन कौन होना चाहिए। आपको कई लास्ट क्लास में मैंने इतनी बातें बताई, एक तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, ये दूसरा ओमेगा, ये दोनों तो होना ही चाहिए। अब रही बात यदि टी आप डालते हो, क्योंकि टी डालना जरूरी है, तो उस केस में टी का कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो मुझे देखिए टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली एच। यदि ये आपकी सिग्मा फील्ड है तो उस केस में आपने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, सॉरी एक्स जो डिफाइन किया है वो रैंडम वेरिएबल है। ये लाइन आपको समझनी है। क्लियर? तो मुझे बताइए ये पोजीशन आपकी बन रही है। ठीक है, कि भाई आपको भी मालूम है कि 5 ओमेगा तो ऐसे ही बिलोंग होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिर सबका यूनियन चेक कर ली, तो इन दोनों का यूनियन तो यही होगा, बाकी इसके साथ यूनियन कराएंगे वही आएगा, इन दोनों का यूनियन ओमेगा हो, तो ये भी ठीक है आपकी। क्लियर? तो ये आपकी यदि बी है तो उस केस में एक्स आपकी रैंडम वेरिएबल है। तो लिखिए इफ बी इज इक्वल टू दिस वन इज, ठीक है, क्लियर? लिखिए देन एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, लिखिए देन कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। गॉट द डेफिनेशन? यानी कि मैं डेफिनेशन पे वर्क कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं क्वेश्चन पे अभी आया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पहले जो स्क्रिप्ट सब है वो थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपकी थोड़ी मैच्योरिटी के काम आएगी। क्लियर? बाकी तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसकी बातें हैं ही।
लिखिए सेकेंड वन, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। लिखिए सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन्स टॉस हुए। अब मुझे बताइए ओमेगा क्या है। ओमेगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही लिख के दिया था, एच एच एस टी टी एच टी टी, ठीक है। लिखिए लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, ये डिनोट करता है। तो मुझे बताइए उस केस में सारी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो सीधा मैं डायग्राम में ही जा रहा हूँ। लिखिए एच 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 टी टी एच टी टी। नेक्स्ट यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखिए 2 से पहले 0 लिख लीजिएगा, 1 2 अटैच की टी टी के अटैचमेंट 0 से। नेक्स्ट एच टी और टी एच के अटैचमेंट 1 से। नेक्स्ट एच एच के अटैचमेंट 2 से। ये कर दो, यहाँ तक क्लियर भाई? आपको मालूम है कि क्या आएगा, वो मैंने आपको सारा चीज़ पहले ही बता रखा था, मैंने यहाँ कर दिया है। अब रही बात हमें जो हमने डिफाइन किया है कि भाई 2 1 1 0, भाई ये जो आपने लिख रखा है कि ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ को हमें चेक करनी पड़ेगी क्या वो सिग्मा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा, रादर से इनवर्स इमेज, क्या वो सिग्मा फील्ड बी में बिलोंग कर रहा है। यदि बिलोंग कर रहा है तो रैंडम वेरिएबल है, नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली नहीं है। तो स्टार्ट की देखिए कंसिडर सेट ओमेगा, ओमेगा मतलब एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो। आप लिखो लेस देन इक्वल टू लैम्डा, ये हमने कंसिडर किया, ठीक है। अब एक एक करके आ जाओ, लिखो एफ लैम्डा इज लेस देन 0। मैंने आपसे क्या कहा, यहां देखना है लेस देन 0 में कोई इमेज नहीं है इस सेट का, तो इसका मतलब ये फाई है। नेक्स्ट लिखो एफ 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन 1। अब मुझे बताओ भाई यहां तक आ गए हम, लेकिन 1 एक्सक्लूडेड है, तो इसका मतलब एक इमेज मिल रही है हमें 0, और ये 0 इमेज किसकी है, टेल टेल की है, तो इंडिकेट करो टी टी। नेक्स्ट आ जाओ 1 to 2, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू मैं यहां देख रहा हूं, रखना ही है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके पीछे वाले सारे देखने, जो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, भाई यहां वैल्यूज लेके और यहां रखनी है, ठीक है, और उसके पीछे की वैल्यूज को देखना, क्योंकि एक्स ओमेगा बेसिकली वैल्यूज है, ठीक है। भाई एक बार इमेज निकल के गया उधर तो वैल्यूज ही तो होगी। तो आपको मालूम है कि 0 to 1 का मतलब कोई भी वैल्यू ले लो आप 0 1 के बीच में, और यहां रखो उसके पीछे की वैल्यूज देखो, तो एक ही वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 0। ये बात बी क्लियर आउट दिस वन। अधिकतर लोग यहां भी कंफ्यूज होते हैं। अब मैंने 1 to 2 लिया वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू ले लो आप 1 to 2 में, 1 इंक्लूडेड है, तो वो यहां रखना है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है वो वैल्यूज है, तो वो चेक करनी है कि वो कौन कौन दे रहा है। तो मुझे बताइए 1 to 2 में आपकी पोजीशन यहां से लेकर यहां तक की है, 2 तक की है, 2 एक्सक्लूडेड है, तो उसके बीच में ये 2 वैल्यूज है। ये 2 वैल्यूज इमेज कौन कौन दे रहा है, तो एक तो दे रहा है कौन, टेल टेल, दूसरा कौन दे रहा है, हेड टेल, तीसरा कौन दे रहा है, टेल हेड। भाई ये दे रहा है इमेज रिवर्स में। नेक्स्ट आई, यहां तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब रही बात 2 या 2 ऑनवर्ड लेंगे तो आपकी एग्जॉस्ट हो रही है, तो भाई 2 भी आप कंसीडर कर लो और 2 ऑनवर्ड भी कंसीडर कर लो, तो उस केस में आपकी पूरी ओमेगा आ जाएगी। लिखो एफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपकी पूरी ओमेगा आ गई। भाई सारी वैल्यूज कवर कर लेगा ये, ठीक है, तो मैंने सीधा ओमेगा लिख दिया। अब रही बात, ये रैंडम वेरिएबल तभी होगा जब ये सारे के सारे
किस में बिलोंग कर जाएं, सिग्मा फील्ड बी में बिलोंग कर दें। अब रही बात सिग्मा फील्ड बी, तो उन्होंने दिया नहीं हमें, तो हमें ये बताना होगा कि सिग्मा फील्ड बी में कौन कौन मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिससे कि वो रैंडम वेरिएबल हो जाए। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन होने चाहिए। तो लिखो एफ बी इज इक्वल टू, एक तो फाइव ग्रेटर देन फर्स्ट वन, दूसरा ओमेगा, लिख दो ओमेगा। नेक्स्ट टी टी, नेक्स्ट टी टी एच टी टी एच, ये सब हमने पुट कर दिया। अब रही बात क्या ये सिग्मा फील्ड है, तो आपको मालूम है सिग्मा फील्ड के डेफिनेशन में जानी पड़ेगी आपको। तो मुझे बताइए टी टी यदि बिलोंग करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए। तो बताइए टी टी का कॉम्प्लीमेंट तो फिलहाल नहीं है। यदि मैं ये सेट क्लोज कर दूंगा तो ये यानी कि उस केस में एक्स रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे बता दीजिए कौन कौन होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे होगा, मुझे बताइए टी टी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, एच एच, और बताइए एच टी टी एच, ये भी इसके अंदर होना चाहिए। मुझे नेक्स्ट इसका कॉम्प्लीमेंट तो हमने यहाँ लिख दिया, जबकि हमारा एलिमेंट यहीं तक वो कह रहा है कि यही बिलोंग करना चाहिए, लेकिन बी के अंदर तो भाई सिग्मा फील्ड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो टी टी का हमने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एच एच होगा, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ लिख रहा हूँ। क्या अभी सारे हो गए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, टी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया, नेक्स्ट इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया। अब रही बात हमें यूनियन चेक करना, तो आपको मालूम है इन दोनों का यूनियन तो आपको भी मालूम है हमेशा, ठीक है, ऑब्वियसली वही सेट होगी। तो ये आपकी यूनियन करेंगे तो ओमेगा ही आएगी, और ये इसके साथ करेंगे तो ओमेगा है, तो ये दोनों छोड़ दीजिए। अब यहाँ आई दिसको और इसको यूनियन करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए एच टी और टी एच, ऑब्वियसली। तो एच टी और टी एच और साथ में टी टी, तो मुझे देखिए ये इसके अंदर कंटेन है ना, तो ये उसकी यूनियन है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और ये करेंगे तो टी टी इसके अंदर कंटेन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यूनियन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगी, तो वो ऑलरेडी है इसके अंदर। तो ये तो हो गया, टी टी वाला हमने चेक कर लिया, और नहीं सॉरी फॉर दैट, टी टी इसके साथ आएगा तो ये वाला सेट आएगा, ये दोनों का यूनियन करेंगे तो ओमेगा आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन इसका और इसका यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास नहीं है, तो वो सेट के अंदर पहले डालो टी टी एच एच, आगे तो ये और ये यूनियन होने पे ये आना चाहिए, तो ये नहीं था तो हमने डाल दिया। अब आ जाइए टी टी की कहानी खत्म हो गई। अब इसको पिक की, इसका और इसका यूनियन, ऑब्वियसली ये पूरा ओमेगा कवर कर जाएगा, यूनियन सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे, तो ये दोनों का यूनियन ओमेगा होगा, ऑलरेडी है। इसका और इसका यूनियन अगेन ओमेगा होगी, ठीक है, तो ओमेगा होगी, ऑलरेडी है। इसका और इसका यूनियन, आप मुझे बताइए इसका और इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली एच एच। ये इसका और इसका यूनियन करेंगे तो टी टी यहाँ है, एच एच नहीं है, और एच टी यहाँ है। तो मुझे बता दीजिए जरा, इन दोनों का यूनियन यदि मैं करूं तो टी टी आएगा एक एलिमेंट, नेक्स्ट एक एच एच एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एक एच टी आएगा, एक टी एच आएगा, ऑब्वियसली ओमेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसका पकड़ लीजिए एच 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 टी, तो ये आपकी हो जाएगी एच टी और टी एच, ठीक है, एच टी और टी एच, एच टी और टी एच। आप देखो है इन दोनों का यूनियन में, इन दोनों के यूनियन में आएगा एच एच, एच टी और टी एच, वो खुद ही हो, क्लियर। तो ऐसे करके आपको पिक करना है। एच एच का देखोगे इसके साथ, तो ऑब्वियसली ये, तो मेरे हिसाब से जितने तरह के, एक तो ओमेगा बिलोंग करना चाहिए वो है, फाइव बिलोंग करना चाहिए है, सारे कॉम्प्लीमेंट्स बिलोंग करने चाहिए हैं, यूनियन बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने जो सेट तैयार किया है उसमें हर एक तरह का यूनियन आपका है, वो चेक कर लीजिएगा। यदि मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो देख लीजिएगा, उसको पुटअप करनी है आपको। मेरे हिसाब से मैंने सारे काउंट कर लिए, ठीक है। यदि कुछ छूट रहा हो तो वो आप एक बार चेक कर लिए। अब इस सेट को क्लोज कर दिए। ये बेसिकली सेट ऑफ सेट्स है, समटाइम्स कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट्स एंड ऑल्सो कॉल्ड क्लास ऑफ सेट्स। तो ये यानी कि ये पूरा सेट आपको मालूम है सिग्मा फील्ड है, ठीक है। तो यदि ये सिग्मा फील्ड
ऐसा डिफाइंड है और साथ में इसको कंटेन करता है, तो उस केस में x आपकी रैंडम वेरिएबल है, लेकिन देन x इज अ रैंडम वेरिएबल। लेकिन यदि ये b है तो रैंडम वेरिएबल। तो ऑब्वियसली एक एग्जांपल, बार बार मैं रैंडम वेरिएबल कर रहा हूँ, तो एक नॉट अ रैंडम वेरिएबल का भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आ जाइए जरा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे ये बात क्लियर ही हो जाए। नॉट अ रैंडम वेरिएबल का डेफो मैं दे रहा हूँ। दो एग्जांपल तो मैंने आपसे कहा कि ऐसी पोजीशन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमने ओमेगा डिफाइन किया, ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये आपकी ओमेगा है, लिखिए बी अ सैंपल स्पेस, और सिग्मा फील्ड है आपके, देखिए सिग्मा फील्ड है आपकी फाई। नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी सी डी, भाई उन्होंने ऐसा लिख के दिया आपको, ठीक है। तो भाई ये तो वैसे भी आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि सिग्मा फील्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसका इन्वर्स इमेज से हम इसे देखें। भाई ये उन्होंने दे रखा है, तो आपको मालूम है ये सिग्मा फील्ड तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा नहीं है, लेकिन फिर भी हम फंक्शन के थ्रू जा रहे हैं, फंक्शन के थ्रू, दैट वुड बी मच बेटर। आपको उन्होंने डिफाइन करके दिया x ओमेगा टू आर, डिफाइंड एज, देखिए डिफाइंड एज एक्स ए का इमेज 0 है और एक्स बी का भी इमेज 0 है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स सी और एक्स डी का इमेज 2 है, क्लियर। अब आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये रैंडम वेरिएबल है, तो लिखिए चेक वेदर द एक्स इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आपको ये करना है चेक कि x इज अ रैंडम वेरिएबल है या नहीं, आप क्वेश्चन मार्क कर दो उसके ऊपर। स्टार्ट करें, हमें जो तरीका हमारे पास है उसी तरीके से हम जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने जो आपको इमेज दी है उसको साइड में पहले लिख लो, क्योंकि वहीं से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हो गई ए बी सी डी, ठीक है, और वैल्यूज़ आपके पास एक 0 है और एक 2 है, जिसमें ए और बी उन 0 से अटैच्ड है, यहाँ अटैचमेंट कर दो। नेक्स्ट सी और डी की अटैचमेंट 2 से कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, वो जो सेट है जिसको कुछ लोग कहते हैं मेजरेबल सेट, उसको कंसिडर करो। लिखो कंसिडर सेट एक्स ओमेगा सच दैट, सॉरी, कंसिडर सेट ओमेगा एक्स ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सेट कंसिडर करो, ठीक है। अब आपको ही मालूम है कि क्या क्या वैल्यू लेनी है, आप एक बार देख लो, यहाँ से देखना। पहले हम लेंगे लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा लेस देन 0 ले लो, उससे आपकी सेट आएगी एम्प्टी सेट। भाई आपको मालूम है इस वाले पार्ट में कहीं कोई नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट, लैम्डा की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। भाई 0 क्रॉस किए तो 2 तक जाना है, जहाँ 2 एक्सक्लूडेड है, तो उस केस में आपके पास 2 एलिमेंट्स आएंगे ए कॉमा बी। तो मुझे बताइए 2 एलिमेंट्स ए कॉमा बी हो गई, ठीक है भाई, जो 0 इमेज दे रहा है। नेक्स्ट लैम्डा की वैल्यू 2 एंड 2 ऑनवर्ड, तो उस केस में आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ओमेगा। अब आ जाइए उसने क्या डिफाइन किया वो जरा चेक कर ले। भाई ये 3 एलिमेंट यहाँ बिलोंग करनी चाहिए और साथ में वो सिग्मा फील्ड भी होनी चाहिए। तो आपको मालूम है ये 3 एलिमेंट यहाँ बिलोंग ही नहीं कर रहे, ठीक है भाई, ए कॉमा बी यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा, और इवन ओमेगा तो मैंने आपको पहले हिंट दिया कि नहीं है,
तो इज इट अ रैंडम वेरिएबल? इसका मतलब जो आपने डिफाइन कर रखा है वो रैंडम वेरिएबल नहीं है। क्लियर? तो लिखिए, एक को एग्जांपल दे दीजिए, एज ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू, कोई एक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे देने की जरूरत नहीं। लिखिए एज ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी, ठीक है, या रादर से स्टाइलिश बी, जो भी कहें। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, उस केस में ये रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन therefore x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। गॉट इट? एक मैं आपको डाइस पे भी दे देता हूँ एग्जाम्पल, जिससे ये क्लियर हो जाए। भाई इतने सारे एग्जाम्पल दिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपसे क्या कहा कि जनरली चेकिंग इसी ढंग से होती है। अब ये डाइस के ऊपर दे रहा हूँ मैं आपको, लिख लिए डाइस। मान ली 2 डाइस या 1 डाइस भी ले सकते हो आप, ठीक है। लिखो लेट 2 डाइस आर थ्रोन, and x denote the sum on 2 dice. दो डाइस के ऊपर सम टोटल जो बन रही है वो आ रही है। आपको मालूम है सम टोटल 2 से स्टार्ट होगी और 12 तक जाएगी, वो आपके नॉलेज में होगा ही, ठीक है। क्लियर? तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2 डाइस थ्रो किया है और सैम्पल स्पेस आपको ही मालूम है कि 2 डाइस के जो सैम्पल स्पेस बनते हैं वो 1 1 से स्टार्ट होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और लास्टली जाएगा 6 6 तक, ठीक है। और x क्या डिनोट करता है? सम ऑन ऑब्वियसली 2 डाइस। तो मिनिमम सम कितनी होती है? 2। मैक्सिमम सम कितनी होगी भाई? मिनिमम 2 मैक्सिमम 12। अब वही करना है कि आपको सेट कंसीडर करना है और चीज़ों को चेक करनी, यानी कि यहाँ मैंने आपको सिग्मा फील्ड नहीं दिए, तो आपको सिग्मा फील्ड बतानी पड़ेगी कि क्या होगा जिससे कि ये रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो हमने कंसीडर किया, कंसीडर द सेट ओमेगा एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू लैम्डा। अब एक बार चेक कीजिए, पहला यदि लैम्डा की वैल्यू मिनिमम सम कितनी है? मिनिमम सम 2 है, तो आप लैम्डा लेस देन 2 पे जाओगे तो आपके पास 5 आएगा। नेक्स्ट, यदि आपकी लैम्डा की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, जहाँ 3 एक्सक्लूडेड है, तो आपके पास सेट के अंदर एक मेंबर आएगा दैट इज 1 1, तो आप इसे 1 1 लिख दो। नेक्स्ट, यदि आपकी लैम्डा की वैल्यू 3 और 4 के बीच में, तो आपके पास वैल्यूज होंगी 1 1 1 2 बाय 3 कैसे आएगा? एक तो 3 और 3 से लेसन होना चाहिए, तो एक तो 1 1 होगी दैट इज 2, और एक 3 कैसे आएगा? 1 2 2 1, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट, यदि आप 4 लोगे, सारे तो मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आप एक बार समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 या 4 से लेसर में एक तो 4 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, भाई ये 3 लेने। तो सबसे पहले 2 2 से स्टार्ट हो कि 2 सम कैसे आया होगा? 1 1 से। फिर 3 कैसे आया होगा? 1 2 से। फिर 2 1 से आया होगा। ये हो गई 2 और 3 का हिसाब किताब। आपको 4 भी लेना है, तो मुझे बताइए 4 कैसे आएगा? 2 2 से, नेक्स्ट 3 1 से, नेक्स्ट 1 3 से। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकता, मैं इतनी दूर तक आपके लिए लिख रहा हूँ। ये 4 की है, ऐसे करते करते आपको 12 तक जाना है। तो आपको मालूम है कि 12 में सारे आ जाएंगे, इसका मतलब पूरा ओमेगा कवर कर जाएगा। ये रही ओमेगा। ये पूरी की पूरी सेट किस में बिलोंग करनी चाहिए? सिग्मा फील्ड बी में बिलोंग करनी चाहिए। अब रही बात, प्रॉब्लम यह है कि सिग्मा फील्ड बी को कैसे डिफाइन करें। जो आपको कुछ भी नहीं पता चलेंगे कि सिग्मा बी कैसे डिफाइन करें, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका पावर सेट ले लो, ठीक है। आपको मालूम है पावर सेट ऑफ एनी सेट, मतलब कि पावर सेट किसका लेना है? ओमेगा का, बी क्लोवर दिस वन। उसका यदि आप पावर सेट ले लोगे
तो ऑटोमेटिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं सब उसके अंदर बिलोंग कर ही जाएंगे, क्योंकि पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो देखिए इफ वी कंसिडर, क्योंकि अभी जो हम ले रहे थे उसमें कितनी सरदर्दी हो रही थी, ठीक है। लेकिन इफ वी कंसिडर B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ओमेगा, लेकिन देन x इज अ रैंडम वेरिएबल, लेकिन देन x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये 2 डाइस पे मैंने आपको बता दिया। एक सिंगल डाइस का क्वेश्चन मैं आपको देके छोड़ देता हूं। लेकिन इफ सिंगल डाइस इज थ्रोन, लेकिन इफ अ सिंगल डाइस इज थ्रोन, ठीक है, तो सिंगल डाइस थ्रो करोगे तो मुझे बताओ कि उस केस में सैंपल स्पेस क्या होगी। तो सिंगल डाइस में सैंपल स्पेस होती है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये होगी। अब रही बात x क्या डिनोट करते हो, तो x यदि आप डिनोट करते हो इवन नंबर को, ठीक है, लिखो लेट कैपिटल X डिनोट द इवन नंबर ऑन द डाइस। तो मुझे बताइए इवन नंबर, भाई इवन नंबर आपको चाहिए, इवन नंबर तो 3 नंबर्स होंगे, ठीक है, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 6, ठीक है। तो यदि ध्यान रखिएगा कि उस केस में लेट x डिनोट द इवन ऑन नंबर ऑन द डाइस नहीं, आपको मेरे हिसाब से इसको थोड़ा बेटर ढंग से डिफाइन करें, दैट वुड बी मच बेटर। इवन नंबर सीधा कहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, भाई हमें इवन नंबर चाहिए, ठीक है। और लेट x डिनोट द, आप डिनोट नंबर नहीं, आप इसको इंडिकेट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इवन नंबर आए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या होगा कि भाई x डिनोट करता है कि अपटर्न फेस पे इवन नंबर आए, लिख ली लेट x डिनोट द नंबर appeared on upturned face of a dice is even, ये ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज होगा। लेट x डिनोट द नंबर ऑन द अपटर्न डाइस, ठीक है, अपटर्न डाइस इज इवन। तो आपको मालूम है कि उस केस में इवन चाहिए आपको, ठीक है, इवन नंबर ऑन द डाइस मत लिखिएगा। तो उस केस में आपकी जो होगी x ओमेगा हमने लिख के दिया कि 1 होगी इफ ओमेगा इज इवन, और ये 0 होगी इफ ओमेगा इज ऑड। हमने ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि भाई इवन नंबर आएगा तो 1 आएगा वैल्यू, नहीं आएगा तो 0 है। अब आपको यदि चेक करना है तो वही आपको मेजरेबल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्लियर, और ये देखना पड़ेगा कि सेट बी में बिलोंग करता है नहीं। तो आपको मालूम है 0 से लेसर एक वैल्यू आपको लेना है। तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ कंसिडर सेट ओमेगा। ध्यान रखिए मैंने जो बोला है उसमें हो सकता है हल्का सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे वो देख लीजिएगा कि जो सूटेबल लैंग्वेज होगा वो उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करना है। तो मुझे बताइए यदि मैं लैम्डा लेस देन 0 लूँगा तो ये ऑब्वियसली 5 आएगी, और यदि मैं लैम्डा की वैल्यू 0 to 1 लूँगा तो इसके अंदर सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज़ 1 3 5। और यदि मैं लैम्डा की वैल्यू 1 and 1 ऑनवर्ड लूँगा तो ये पूरा सैम्पल स्पेस कवर कर जाएगा। उस केस में ये आपकी सिग्मा फील्ड बी में बिलोंग करनी चाहिए। तो इसका मतलब सिग्मा फील्ड बी क्या होनी चाहिए आपकी, एक तो 5 होना ही चाहिए, एक ओमेगा होना ही चाहिए, एक 1 3 5 यदि आपने लिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा कोई सिग्मा फील्ड है तो आपने जो डिफाइन किया है वो आपकी रैंडम वेरिएबल, क्लियर। आप कहेंगे ये 2 डेफिनेशन आपने मतलब पहले तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन में उतनी फील्ड क्या कर रहे थे आप, तो ये यानी कि फील्ड इसलिए किया था कि यहाँ आपको वो दिक्कत नहीं, ठीक है, कि रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन फॉर्मल डेफिनेशन इन जनरल समझ में नहीं आती, ठीक है। अब आप सीधा चले जाओगे इसके बाद टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पे, और वहाँ से आपकी चीज़ें मूव करने लगेगी। 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, रादर CDF की, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है मैटर को।
लेकिन हाँ उतने जानने की ज़रूरत नहीं, जैसा आपका ये आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन हाँ मैंने जो कॉम्प्लिकेशंस थी आपकी, जनरली जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती है मैंने डील वही की है, ठीक है। इसके अलावा अभी मैंने पढ़ाना आपको स्टार्ट नहीं किया है। भाई पहले डेफिनेशन देखते हैं लोग रैंडम वेरिएबल का, या एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं, वो देखते हैं यार ये तो अजीब ढंग का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ से उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है, कि भाई इस तरह के स्क्रिप्ट में मैं कैसे डील करूँगा। तो वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि उसका बेस कहाँ है, और एक रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में लोगों को दिक्कत होती है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में कैसे चीज़ें देखी जाती है, ठीक है, क्लियर। ऑल्दो मैंने केसेस डिस्क्रीट के लिए, यदि मैंने केस कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का लिया होता तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो जनरली आपके पास जो चीज़ें आ रही है वो हमेशा सेमी क्लोज इंटरवल्स में देखी जाएगी, लेकिन आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। मैंने आपसे क्या कहा कि इनिशियली जो ये पोजीशन रहती है वो फर्स्ट प्रिंसिपल की है बेसिकली, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में वही 4-5 एग्जांपल्स होते हैं जो आपको समझना होता है। तो आपको कभी भी रैंडम वेरिएबल को कि भाई रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, भाई रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो वो मैंने आपको समझाया कि ये चीज़ें कैसे मूव होती है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो मैंने आपकी बाहर कर दी है, थोड़ा बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशन 1-2 थ्योरम में दी, प्रूफिंग का होगा तो वो कॉम्प्लिकेशंस आएगी, लेकिन हाँ वो भी पजल सॉल्व किए जा सकते हैं, मतलब आपको कंफर्टेबली पोजीशन मिल जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक।